Okay, we are learning today about thalamus. So, you people have watched my video. Then it will be easy. It is on same YouTube channel. What people make mistakes? What students mistake? Okay, स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो सबसे पहले उसके क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं थैलेमस का, ठीक है, फिर उसके बाद कनेक्शन पढ़ते हैं, तब तक तो उनका पूरा दिमाग खाली हो जाता है। जबकि क्वेश्चन आता है फुल क्वेश्चन, थैलेमस कनेक्शन, अफरंट एंड इफरंट, फंक्शन एंड डिसऑर्डर, थैलेमिक सिंड्रोम, तो हमको क्या करना है, ये गलती नहीं करना है। हमको सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले फंक्शन पढ़ेंगे। अगर आपने थैलेमस का फंक्शन और न्यूक्लियस का नाम याद रख लिया, रिलेटेड उसका फंक्शन याद रख लिया, तो उसको आपको आने वाले अफरंट कनेक्शन और जाने वाले इफरंट कनेक्शन इजीली याद रह जाएंगे, ठीक है। तो ये एक फिगर है थैलेमस की। मैं आई एम गोइंग फास्ट, आप फिर वापस आके वीडियो में बाद में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ IMP डिटेल्स नहीं है, ये टाइम पास है, ये सब लिखने के एग्जाम में मार्क नहीं होते कि भाई डायनसेफेलोन यानी थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इट इज अ पेयर स्ट्रक्चर, है ना, on either side of midline in lateral wall of third ventricle, ठीक है। दिस इज ओनली टाइम पास। अगेन अ फिगर, आप ये देखो, थैलेमस हाइपोथैलेमस, ये रियल लाइफ में कैसा दिखता है, देखो ऐसा दिखेगा। आगे के फिगर में थैलेमस को, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड को करा है हाईलाइट, ये है थैलेमस, लार्ज क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियाई सर्व एज अ साइनेप्टिक रिले स्टेशन, है ना। यहाँ हमारे बॉडी के सारे सेंसेशन यहाँ पे जाके रिले होते हैं, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस है, उसमें मेमिलरी बॉडी याद रखिएगा क्योंकि इसका फंक्शन है, इसके एफरंट कनेक्शन आ रहे हैं एक न्यूक्लियस में। सो आप जाके चैनल पे वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज दिए हैं कि कैसे याद रखना है, ठीक है, सारे न्यूक्लियस के फंक्शन को। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन अगर आपको याद रखना है तो एनाटॉमी की बुक में से जाके पढ़िए, यहाँ पे फिजियोलॉजी में उसके मार्क्स नहीं होते हैं, हालांकि कई टेक्स्ट बुक ने बहुत डिटेल में दिया है, पर हम फोकस करेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन यानी कि फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। अभी भाई उसको एक वाक्य में बोले तो इट्स अ मेजर रिले स्टेशन फॉर ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन। कहाँ से आ रहा है इंफॉर्मेशन, RAS में से, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में से आ रहा है थैलेमस में, ठीक है। मोटर पाथवे है जो बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम में से आ रहा है, पेपर सर्किट में से आ रहा है, लिम्बिक सिस्टम में से भी आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये फिगर है, तो सारी जगह में से थैलेमस में आ रहा है इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपने देखा, डेवलपमेंटल, एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल। अपने लिए मोस्ट टाइम भी कौन सा है, फंक्शनल। डेवलपमेंटल में ये है कि एक्सट्रिंसिक न्यूक्लियाई, मतलब कि जो दो टाइप है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक न्यूक्लियाई जो कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन भेजते हैं, इंट्रिंसिक न्यूक्लियाई मतलब जो अंदर अंदर ही बात करते हैं, ठीक है। तो ये दिस आर द एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक न्यूक्लियाई, मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ओके। एंटीरियर, इंट्रिंसिक के मैंने नहीं दिया है, ठीक है। अभी हम जाते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे। दो है, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्शन न्यूक्लियाई। नॉन स्पेसिफिक प्रोजेक्शन न्यूक्लियाई रिसीव्स impulses from RAS and प्रोजेक्ट डिफ्यूजली टू होल नियोकॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये लोकल ट्रेन की जैसे है, ये कहीं से भी आएंगी, पूरे बॉडी में से आएंगी और पूरे कॉर्टेक्स में जाके वो करेंगे, ठीक है। तो उसके एग्जांपल है मिडलाइन इंट्रा लेमिनार न्यूक्लियाई। मोस्टली ये कौन से सेंसेशन होते हैं, RAS के और सोमेटिक, ठीक है। अभी बस ये अपने को याद रखना है, स्पेसिफिक प्रोजेक्शन न्यूक्लियाई। ये एक्सप्रेस ट्रेन की जैसे है कि भाई भावनगर से चालू होगी और सीधा बॉम्बे पे जाएगी, और स्पेसिफिक उसका एक प्लेटफॉर्म है, वहीं पे ये जाती है, ठीक है। तो अगर आपने न्यूक्लियस का नाम याद रख लिया, उसके साथ उसका फंक्शन याद रख लिया कि अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़े हैं तो वहां से भावनगर बॉम्बे एक्सप्रेस आ रही है, तो भावनगर से आएगी, बॉम्बे जाएगी। तो अगर आपको न्यूक्लियर का फंक्शन याद है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, उसका फंक्शन है हियरिंग सेंसेशन को रिले करने का। तो हियरिंग के सेंसेशन कहाँ आएंगे, कहाँ से आएंगे, डेफिनेटली अफरेंट आएंगे, कॉक्लियर बॉडी से, कान से, और जाएंगे कहाँ, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, टेम्पोरल में, ठीक है। तो आप सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला लगा के न्यूक्लियस का नाम और उसका फंक्शन याद रखिए, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोजेक्शन न्यूक्लियाई की बात हो रही है। मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलर बॉडी, पोस्टोवेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, मोटर न्यूक्लियाई, वेंट्रोलेटरल एंटीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे डोर्सोलेटरल न्यूक्लियस है वो स्पीच के लिए है। तो अभी चलो अगेन, नाउ दे आर anatomically divided in this. You can go as much in detail
पर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे सबसे बुक इस टॉपिक के लिए अच्छी लगी ए.के. जैन। उसने बहुत अच्छा एक टेबल दिया है, उसमें 7 स्पेसिफिक न्यूक्लियाई है और 3 नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियाई है। एक एक नाम याद रख के एक फंक्शन, एक अफेरेंट, एक एफरेंट खत्म करो, है ना, क्योंकि सीएनएस में और भी बहुत सारे टॉपिक है, सिर्फ थैलेमस नहीं है, जैसे कि सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, बेसल गैंग्लिया। ओके, ये सारे बहुत बड़े टॉपिक भी है और इससे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस, जस्ट वॉच दिस फिगर। बीच में ये इंटरनल लेमिना है, जो न्यूक्लियस है, उसने क्या किया है, एक तो एंटीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस है जो येलो में बताया है, मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, मिडलाइन न्यूक्लियस, और एक लेटरल है। लेटरल पार्ट में भी उसने क्या है, 2 पार्ट बनाए हैं, वेंट्रल न्यूक्लियस एंड डोर्सल न्यूक्लियस। ठीक है, आप एनाटॉमी का क्लासिफिकेशन एनाटॉमी के बुक में से पढ़िए, इधर फिजियोलॉजी में उसको लिखने के ज्यादा मार्क्स नहीं है। ठीक, ओके, देखो ये अच्छा फिगर है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कुछ भी। ये न्यूक्लियस के नाम है एंटीरियर। तो देखो एंटीरियर का फंक्शन भी यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। वो जो सूत्र है, फॉर्मूला है कि आंटी को देखने के लिए पापा पार्क में जाते हैं, मम्मी आई तो पापा सिंगल भाग निकले, मम्मी ने देख लिया, शी इज वेरी इमोशनल, हमेशा याद रखेगी। तो आंटी के ऊपर से एंटीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, पापा के ऊपर से पेपेस सर्किट, जो उसका फंक्शन है, एंटीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई आर पार्ट ऑफ अ पेपेस सर्किट। तो मम्मी आई तो मम्मी पे से मेमिलोथैलेमिक, वो जो मेमिलरी पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, मेमिलरी बॉडी। ठीक है, तो मम्मी आई तो मेमिलरी बॉडी में से एफरेंट कनेक्शन आर कमिंग, मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, कहाँ पे आ रहे हैं, एंटीरियर न्यूक्लियस में आ रहे हैं, मैं फंक्शन बता रही हूँ। ओके, फिर पापा सिंगल भाग निकले तो सिंगुलेट गायरस, पेपेस सर्किट है, वो फंक्शन है उसका सिंगुलेट कॉर्टेक्स एरिया नंबर 24 ऑफ कॉर्टेक्स में वो जा रही है, अफरेंट कनेक्शन। तो अभी मैं सूत्र को साइड में छोड़ के मैं फिजियोलॉजिकली बताती हूँ। फंक्शन एंटीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस का है कि दे आर अ पार्ट ऑफ अ पेपेस सर्किट, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल एंड मेमोरी, उसका फंक्शन है अफरेंट कनेक्शन कमिंग फ्रॉम मेमिलरी बॉडी ऑफ हाइपोथैलेमस वाया मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट, इफरेंट कनेक्शन आर गोइंग टू सिंगुलेट गायरेक्स एरिया 24 ऑफ कॉर्टेक्स, नियोकॉर्टेक्स। ठीक है, तो ऐसे आप सूत्र याद रख सकते हैं। अभी देखो दूसरा, इसमें से कोई भी न्यूक्लियर आप पकड़ो, ठीक है, जैसे कि ये इंट्रालेमिनार न्यूक्लिया है ये, और मीडियोडोर्सल न्यूक्लिया है, ये नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लिया है, दे आर अबाउट रिले सेंसेशन ऑफ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एंड ऑल ओवर द बॉडी सेंसेशन। ठीक है, अभी आप पीछे का पकड़ो, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और परमिनार, ये पोस्टीरियर साइड के फिगर में देखिए, नीचे की तरफ देखिए। तो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है ना, दे आर अबाउट ऑडिटरी, सुनने के लिए। अगर आपको इसका फॉर्मूला देखना है तो आप दूसरे वीडियो में जाइए, वीडियो का नाम है, इसी चैनल पे है, थैलेमस फंक्शन इन 15 मिनट्स। मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगी। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी का फंक्शन क्या है, ऑडिटरी। तो सेंसेशन कहाँ से आएंगे, कॉक्लिया में से, ओके, कान में से। एफरेंट कनेक्शन कहाँ जाएगा, टेम्पोरल ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। अभी आप देखिए लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है ना, तो उसका क्या है फंक्शन, विजन। तो उसके सेंसेशन कहाँ से आएंगे, ऑप्टिक नर्व में से जाएंगे कहाँ, तो कैलेक्राइन कॉर्टेक्स में, ओके, इप्सिलेटरल कैलेक्राइन कॉर्टेक्स में, दैट इज अ विजुअल कॉर्टेक्स। अभी पल्विनार, उसका फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल, ऑडिटरी एंड सोमेटिक सेंसेशन। ओके, फिर ये देखो लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस है, वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस है, दे आर रिलेटेड टू वेंट्रल न्यूक्लियस, ventral posterior, ventral lateral, they are about motor function. Okay, look, right hand side figure, VL ventrolateral, ग्लोबस प्लेलिबस में से आ रहा है, सेरेबेलम में से आ रहा है, और मोटर कॉर्टेक्स में इसके जा रहा है। ठीक है, तो लेट वन ही था, उसकी मोटर प्रॉपर चल नहीं रही थी, तो वो लेट हो गई, मोटर कॉर्टेक्स प्रोप्रियोसेप्शन। अभी ये देखिए वेंटेरो पोस्टीरियर, या आप ऐसे भी कह सकते हो पोस्टेरो वेंट्रल। हाँ, वनिता के पीछे कौन रहती है, सोमा मौसी। तो वेंटेरोपोस्ट्रल सोमेटिक सेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है, कहां से आ रहे हैं, मीडियल स्पाइनल एंड ट्राइजेमिनल लेमिनिस्की में से। तो इससे कुछ याद रखने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
अभी आप ये मैंने बताया ना अब तक जो फिगर में, वो एक न्यूक्लियस का स्पेसिफिक फंक्शन था। अभी आपको 1 मिनट में लिखना है, आपको कमेंट में पूछा है तो आप ऐसे ही लिख सकते हो पूरा कि मेजर रिले सेंसेशन फॉर ऑल सेंसरी पाथवे जनरल एंड स्पेशल एक्सेप्ट कौन सा, ये आपका वाइवा क्वेश्चन है, ठीक है। मोटर कंट्रोल आपको होमवर्क करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग ऑफ मोटर एक्ट्स, सबकॉर्टिकल परसेप्शन ऑफ पेन, ईईजी में रोल है, स्लीप में रोल है, इंटीग्रेटिव फंक्शन में रोल है, इमोशनल मेमोरी में रोल है ना। फिर आप शांति से इसको रिवाइंड करके पढ़ते रहिएगा। मैं आगे जाती हूँ, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। ये भी मैं काफी डिस्कस कर चुकी हूं। चलिए अभी आप ये देखिए कि फेस, आर्म और लेग के टॉपिकल रिप्रेजेंटेशन है पोस्टरोवेंट्रल न्यूक्लियस में, है ना। और सेम वो ऑर्गेनाइज वे में कॉर्टेक्स में भी उसके फाइबर जाते हैं, ठीक है, इफरेंट फाइबर्स। ये अगेन एक अच्छा फिगर है, उसमें आप शांति से फिर देखते रहिएगा, है ना। आई एम गोइंग अहेड, आप पीछे इसको स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं कि सभी न्यूक्लियस है और उसके स्पेसिफिक इसने फंक्शन लोगों ने डिस्कस किए हैं। कनेक्शन ऑलरेडी अगर आपने न्यूक्लियस याद रखे तो फिर कनेक्शन तो उसमें आ जाते हैं, तो हमको वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैंने सारा ये पिछले स्लाइड में ये बता दिया है, ओके। ये मैं वापस रिपीट कर चुकी हूँ। ये अफरेंट कनेक्शन है मोटर पाथवेज डेंटेड न्यूक्लियस सेरेबेलम का ग्लोबस। ये इसको याद रखने का फॉर्मूला मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, दूसरा जो वीडियो है यू कैन गो देयर एंड ये भी मैंने वहां पे डिस्कस किया है, सो हम यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस है ना, मूड एंड इमोशनल स्टेट, ओके, ये एक अलग है डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस। थैलेमिक सिंड्रोम, थैलेमिक सिंड्रोम इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स टू सेंसरी एक्सपीरियंस, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है ना, डैमेज टू पोस्टरोवेंट्रल एंड पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियाई, ठीक है। तो क्या होगा कि रिस्पॉन्स ऑल्टर हो जाएगा। सेंसरी सिम्टोम में क्या होगा, एस्टीरियोग्नोसिस, उसने हाथ में क्या पकड़े पता नहीं चलेगा क्योंकि सोमेटिक सेंसेशन सारे चले गए हैं, ठीक है। थैलेमिक ओवर रिएक्शन, मतलब आप सिर्फ टच करोगे ना उसको लगेगा आपने हाथ काट दिया उसका, इतना उसको पेन होता है। तो थोड़ा सा सिमुलस भी बहुत उसको ओवर रिएक्ट वो करता है ना। फिर थैलेमिक फैंटम लिम्ब नॉर्मल फैंटम लिम्ब से अलग है, उसको काइनेस्थेटिक सेंसेशन चले गए, मसल स्पिंडल और उसके कुछ सेंसेशन नहीं है तो उसको पता नहीं चलेगा उसका पोजीशन क्या है 3D में, तो वो आंखें बंद करने पे वो अपना खुद का हाथ ढूंढता रहेगा, है ना। दिस इज थैलेमिक फैंटम लिम्ब। मोटर सिम्टोम में एटेक्सिया जैसे सेरेबेलम, देखो अगर थैलेमस इन्वॉल्व है तो ग्लोबस पैलिडस से आने वाले फाइबर और सेरेबेलम से आने वाले फाइबर, है ना, उसका भी रिले का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे सेरेबेलम और ग्लोबस पैलिडस बेसल गैंग्लिया के डिसऑर्डर के साइन सिम्टोम आएंगे। दैट्स व्हाई वी हैव एटेक्सिया, वी हैव इंटेंस कोरिया, वी हैव एथेटोसिस, इंटेंशन ट्रेमर, ये सब यहाँ पे आएगा, ठीक है। थैलेमिक हैंड, आप ये देख लो ये स्लाइड में क्या लिखा है ना, ये आपको याद रखना है, तो मैंने इसको हेल्प करने के लिए आपको ये फिगर भी दिया। हाइपर एक्सटेंडेड फिंगर्स विथ फ्लेक्शन एट रिस्ट, दिस इज थैलेमिक हैंड। क्यों हुआ है, बिकॉज ऑल्टर्ड मसल टोन इन डिफरेंट मसल ग्रुप। यहाँ पे मैंने एक वीडियो लिंक दिया है, यहाँ पे जाके आप इंटेंशन ट्रेमर देख सकते हैं अपने आप से, ओके। तो थैलेमिक सिंड्रोम का दूसरा नाम भी है, थैलेमिक सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज थैलेमिक पेन सिंड्रोम, डेजरिन रूसे सिंड्रोम, सेंट्रल पोस्ट स्ट्रोक पेन, सेंट्रल पोस्ट स्ट्रोक सिंड्रोम, ठीक है। सो दिस लेक्चर इज ओवर नाउ।